आज इतना कंटेंट बन रहा है, लोग कंज्यूम भी कर रहे विचारों हैं, से ही सब कुछ हो रहा है। तो उनसे क्या क्रांति आएगी या कंटेंट से क्रांति आएगी क्या? तो मैं अगर देखूं पर्सनल, मेरे अंदर जो 6 महीने में चेंज आया है, वो एक तो रियल एग्जांपल्स को फॉलो करके आया है, फिर जो रियल हैं लेकिन मैं उनसे कनेक्ट अभी पर्सनली फिजिकली नहीं कर सकता, हाँ। उनके वीडियोस मैंने डिजिटली देखे, वाह। तो वो मुझे क्लियर हो गया कि ये जो क्रांति आएगी और ये जो चेंज आएगा ये विचारों से ही आता है। विचारों से ही आएगा। और इवन मैं इस बात को आपको बता दूं, आज से 2500 साल पहले गौतम द बुद्धा जो हुए, मैं उनको सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट मानता हूं। उसका रीज़न है कि वो सीधा ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन साइकोलॉजी को टच करते हैं। बिल्कुल। धम्मपद का पहला पद अगर आप पढ़ें तो उन्होंने लिखा है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वो कहता है कि वॉट एवर वी आर इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स। मतलब हम जो कुछ भी हैं और हमारे आसपास जो कुछ भी है उसका संबंध सिर्फ हमारे विचारों से। Okay. और आज की डेट में उस पर इतने रिसर्च हो गए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने विचारों की दुनिया पर बड़ा काम किया है। नेपोलियन हिल एक बहुत बड़े थिंकर रहे हैं जिन्होंने विचारों की दुनिया में बड़ा काम किया है। और सिगमंड फ्रायड मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं। कार्ल गुस्ताव जुंग जिन्होंने मनोविज्ञान में बड़ा काम किया। और इन लोगों का मानना है कि सब कुछ द रियल वर्ल्ड में हो रहा है वो सिर्फ ह्यूमन माइंड की उपज है। आप और मैं जो सोच रहे हैं वो हमारे सामने रियलिटी में आ रहा है। मतलब इट इज़ द पावर ऑफ फोकस। जैसे आपको इतनी चीज़ें आज भी याद हैं क्योंकि आपने पढ़ी होंगी, हाँ, या देखी होंगी, हाँ, इसीलिए आपके हाँ, वो माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में आज भी हैं। वेरेस सेम प्रॉब्लम कि आज हम कहीं टिकना ही नहीं चाहते या कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते। हाँ। तो मैं वही सबसे पहले हम हमारी पहली ऑडियंस को एड्रेस करते हुए, क्योंकि आप एक टीचर हैं, हाँ। आप बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों ने भी रिस्पेक्टफुली आपको एक नाम दिया एमजे सर। लेकिन सर जो मैं आज का एजुकेशन सिस्टम देख पा रहा हूँ, इट इज़ मोर ओवर, कह सकते हैं कि वो मटेरियल होता जा रहा है। मतलब वो एक वैल्यू जो डिलीवर होना चाहिए एक बच्चे के अंदर। जैसे मैं वो एक चैलेंज फेस करता हूँ कि आज हमारे पास बच्चे ही नहीं हैं जिनसे हम वो चीज़ें करवा पाएँ जो हमारे ब्रेन में है या हमारे माइंड में है। टैलेंट नहीं है। लेकिन मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो इंस्टीट्यूट बहुत सारे बढ़ गए इंदौर में, जहाँ पहले कभी इस चीज़ के 1-2 होते थे, आज वो 10 से अधिक हैं। बिल्कुल ठीक। 10 से अधिक होने के बाद भी टैलेंट नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो खाली पड़े इंस्टीट्यूट, सब फुल हैं, स्टूडेंट्स हैं, पर आउटपुट क्यों नहीं निकल पा रहा है? मतलब व्हाट इज़ द गैप बिटवीन द एक्चुअल और जो पढ़ाया जा रहा है? उसके पीछे मुझे लगता है कि एक तो बड़ा रीज़न है जो बच्चा खुद से सीखना चाह रहा है, चाहे वो कहीं भी है, किसी भी हालात में। जैसे मैं इसका एक अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ कि लोगों को लगता है कि 3 चीज़ें हों तो जीवन में वो आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। एक है सबसे पहला रिसोर्स, संसाधन होने चाहिए। दूसरा है गाइडेंस, उसको मार्गदर्शन मिले। और तीसरे नंबर पे आता है पैसा या मनी या जो भी आर्थिक संसाधन है। इन 3 चीज़ों से जो है जीवन में आदमी ग्रो करता है। मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, ऑन कैमरा ले रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है, इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन 3 चीज़ों की बात करें तो अर्जुन तेंदुलकर से ज़्यादा किसके पास अवेलेबल है? दुनिया का महान गाइडेंस उसके घर में है। बिल्कुल है। रिसोर्स, वानखेड़े स्टेडियम उसके लिए बुक हो सकता है। और तीसरे नंबर पे पैसा, उसको तीनों चीज़ों की कमी नहीं है। क्या अर्जुन तेंदुलकर दुनिया का महान क्रिकेटर है? उसका उत्तर है नहीं। नहीं। उसके पिता भी नहीं कहेंगे, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन सचिन तेंदुलकर बने, ना तो उनके घर में गाइडेंस था, ना उनके पास रिसोर्स था, ना उनके पास पैसा था। उनके पास एक चीज़ थी जो कि अर्जुन तेंदुलकर के पास शायद नहीं है, वो है जुनून, लगन। तो मुझे लगता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए जुनून, लगन, मेहनत, और बाकी सब चीज़ें किसी काम की नहीं है। बाकी सब चीज़ें मददगार हो सकती हैं, वो साधन हो सकते हैं, लेकिन वो साध्य नहीं है। तो हमारे पास इंस्टीट्यूट हो गए हैं, टीचर्स बहुत सारे हैं, सारी चीज़ें हैं। आज की डेट में तो यूट्यूब पे ही कमाल ज्ञान पड़ा हुआ है। बिल्कुल, सब ऑनलाइन। सीखने के लिए लोग चाहिए ना। कोई अगर सीखना चाह रहा है, क्या वो बच्चा जो इंस्टीट्यूट में पहुंचा है वो सीखना चाह रहा है? पता चला कि नहीं, उसके माँ बाप ने भेज दिया तुम सीख कर आओ। उसकी खुद की मर्जी भी तो हो। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ भी ऐसा होगा कि हमारे घर में लोग तो थे जो हमें कहते थे कि तुमको ये करना चाहिए, लेकिन तुम करो ही, ऐसा कहने वाले लोग अगर जहाँ हैं वहाँ बच्चे का जुनून खत्म हो जाएगा, वहाँ उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। करने के लिए मार्गदर्शन देना ठीक है, लेकिन उसको मजबूर करना, मुझे लगता है ये चीज़ों को ख़त्म करने वाला है। मतलब आपका कहना है सर कि आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ, या वो जो बन रहे हैं, हाँ, उसमें उनका सही नहीं है, वो किसी के लिए कर रहे हैं ऐसा। उसके लिए फिर मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ। मैं ले जाना चाहता हूँ आपको जर्मनी। वहाँ एक बहुत महान विचारक हुए, उनका नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। जर्मन भाषा में उनका नाम होता है फ्रेडरिक नीचा। फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं कि 2 तरह की मेंटेलिटी है, एक है हर्ड मेंटेलिटी और एक है लॉयन मेंटेलिटी।
हर्ड मेंटेलिटी को हम हिंदी में कह सकते हैं भेड़ चाल। भेड़ चाल। लॉयन मेंटालिटी है भीड़ से हटकर कुछ करना। तो नीचे कह रहे हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं उन सब के जो मैक्सिमम लोग हैं, मैक्सिमम लोगों के पास होती है हर्ड मेंटेलिटी, भेड़ चाल। भेड़ चाल होती। जिसके लिए कबीर ने कहा था कि ऐसी मति संसार की ज्यों गाडर की ठाड़, एक जाहि जही गाड़ में सबे जाहि तेहि गाड़। मतलब दुनिया की मति, संसार की मति कैसी है, जैसे भेड़ चल रहे हैं। एक समय था जब BCA MCA करना बढ़िया था, सब BCA MCA कर रहे हैं। फिर MBA आया। एक समय था MBA करना था, हर आदमी MBA कर रहा है, बिना सोचे कि इस इंस्टीट्यूट से MBA करने का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। MBA की डिग्री कर रहा है, वो पर्टिकुलरली उसे भी करना है कि नहीं, हाँ ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता है, क्यों कर रहा है, क्योंकि है। पड़ोसी कर रहा था। जैसे अगर आपने चाची 420 मूवी देखी हो, उसमें बहुत प्यारा सीन है। वो चाची, हमारा जो कमल हासन है, वो ऊपर पाइप से उतर के आ रहा होता है, तो नीचे एक महिला खड़े होकर पूछती है, चाची तुम पाइप से क्यों आ रही हो, सीढ़ी से क्यों नहीं आ रही हो? तो वो कहता है कि पाइप से पानी नहीं आ रहा था, सोचा मैं ही आ जाऊं। तो ये MBA करने वाले लोग भी ऐसे ही हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, MBA कर लिया। क्यों कर लिया नहीं पता। फिर एक समय आया, लोग सोचते थे कि इंजीनियरिंग करना बढ़िया है, आज उसमें डिक्लाइन आ गया है, लेकिन हर बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है। उस पर एक पूरी मूवी बन गई 3 इडियट्स। नीट को भी देखे, शायद जितनी भी ऐसी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखे सर, कितना वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट। ये हर्ड मेंटेलिटी, ये है भेड़ चाल। और इससे हटकर जो करना चाहेगा करेगा, मुझे लगता है सफल वही होगा। वही है लॉयन मेंटेलिटी वाला, और वही है जो दुनिया को मार्गदर्शन देगा, वही है जो दुनिया पर राज करेगा। मुझे लगता है यही चीज़ें हैं जो हमको आज भी जाननी है, जो 100 साल 200 साल पहले भी जानी जा रही थी। हाँ, मतलब सर मेरे ध्यान में कभी नहीं आता है कि मुझे पापा ने बोला हो कि तुझे यही बनना है, हाँ, या तुझे इसी कोर्स में एडमिशन लेना है। इसीलिए आज आपको दुनिया देख रही है। मतलब ये सीधी सी बात है, ट्रुथ यही है, reason है, और यही शायद reason है। इसलिए हम वो बन पाए जो एक्चुअली हमें बनना था, या जो हमारी डेस्टिनी थी। हाँ, आज भटकते अगर- भटकते ही सही मंजिल तक पहुंचे तो सही। अदरवाइज नहीं तो हम भी किसी एक वो जॉब कर रहे होते, हाँ, जो हाँ, वो एजुकेशन पे बेस्ड होती, एग्जैक्टली। ना कि हमारे एक्सपीरियंस या हमारे पैशन पे बेस्ड होती। हाँ,